नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे एवं मस्त होंगे। आइए हम लोग इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे पाकिस्तानी आवाम बांग्लादेश के बारे में क्या सोचती है और भारत के बारे में क्या सोचती है। पाकिस्तानी जो हिंदुओं के साथ अत्याचार किया करते थे और जो हाल ही में बांग्लादेश ने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, उसी पर आइए हम लोग वीडियो को वॉच करते हैं। बांग्लादेश के ऊपर मेहरबानी दोबारा करेगा कि नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीन मानो ये मैं जो कह रहा हूँ ना चलो कि ये बताओ कि इंडिया से बांग्लादेश अगर दुश्मनी मोल लेता है और अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश को बाइकआउट कर देगा तो बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होगा? तो काफ़ी बुरा होगा, काफ़ी बुरा होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करोगी। आज देखो कश्मीर के हालात देखो, आज मसले कश्मीर यही वजह है कि जब वो पाकिस्तान को मिसाल सपोर्ट भी करती है लेकिन इतना सपोर्ट नहीं करती, जैसे इसलिए उनके बेचारों को देखो कि वो उनको सपोर्ट नहीं करती, वो आज मजलूम है और वो जुल्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। से कि दुनिया में जितने भी ममालिक के जितनी भी नेशंस हैं उनको बांग्लादेश से एक सबक सीखना चाहिए। जिस तरह से बांग्लादेश में एक इनकलाब आया है ना, वो स्पेशली पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जो हालात बांग्लादेश में पैदा हुए थे इसी तर्ज पे जो है पाकिस्तान में जानबूझ के हालात बनाए गए हैं। तो इनकलाब जो है पाकिस्तान में भी पॉसिबल है और हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है पाकिस्तान में भी इनकलाब आएगा। लेकिन हम जो है बांग्लादेश के इस इनिशिएटिव को, ये जो वहाँ पे चेंज आई है, हम इसे सपोर्ट करते हैं। उनका जो अवाम ने गैरत का मुजाहरा किया और एक जुल्म के खिलाफ जो है खड़े हो गए और सीसा पलाई दीवार बन गए और जो है एक चलती हुकूमत को उन्होंने गिरा दिया, क्योंकि उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे थे और वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी को मुकम्मल तौर पे जो है रोड अप किया है। शेख हसीना के जाते ही ये बांग्लादेश के दिल में इंडिया के लिए इतनी नफरत कहाँ से पैदा होगी? एकदम से समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या, जो बांग्लादेश हर 2-3 महीने के बाद इंडिया से मदद मांगता है, मेडिकल वीजा दे दो, बॉर्डर पे हमें फैसिलिटेट कर दो, ट्रेड बढ़ा दो, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। अब इतना एंटी इंडिया हो गया है कि आप देखें कि ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो अभी थोड़ा बहुत इंडिया बांग्लादेश के लिए कर रहा है वो भी सब खत्म हो जाएगा। असल में है ना कि इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं उन्हें सपोर्ट, शेख हसीना उनकी पॉलिसी के फेवर में थी, उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा था। तो लिहाजा जाहिर बात है कि जैसे ही उनको उनकी हुकूमत को गिराया गया है तो जो इनकी हुकूमत के खिलाफ आए थे लोग, जाहिर बात उनके नजरिए के खिलाफ थे और जो उनके सपोर्टर होंगे ऑटोमेटिकली उनके मुखालिफ बन जाएंगे। लिहाजा इसलिए जो है बांग्लादेश की आवाम जो है इंडियन पॉलिसी से और इंडिया के खिलाफ हो गई है। तो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि झारखंड के अंदर अगर मोदी साहब यानी बीजेपी की हुकूमत आ जाती है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुसलमानों को एक एक करके बाहर फेंकेंगे। इस पे बांग्लादेश गुस्सा हो गया। बहरहाल ये पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल जो है आपका लॉ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन चीज़ों को भी मॉनिटर करते हैं। ये कहना तो ठीक, मतलब कहने में आसान लगता है लेकिन करना पॉसिबल नहीं है। हम समझते हैं इसका रिएक्शन फिर बांग्लादेश से भी आएगा और दीगर ममालिक से भी आ सकता है। ठीक है सर, आपसे बात करेंगे। अच्छा, आप बात करेंगे। देखिए, आप जैसे आप भाई साहब का जो पहला क्वेश्चन आपने किया था बांग्लादेश के हवाले से, तो बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। दुनिया की 34 फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। हाँ, मज्जात थी कुछ उनकी पॉलिसी शेख हसीना वाजिद की, मगर जो उनके अब्बू हैं, अब्बू शेख मुजीब साहब थे, वो एक इनकलाबी रहनुमा थे। उनके जो मुजस्मे के साथ हुआ बांग्लादेश में, उस पर हम बहुत दुखी हैं। वो एक इनकलाबी पर्सन थे, वो एक प्राउड लीडर थे। वो ये बहुत गलत हुआ, मगर उनके जो यूथ बांग्लादेश के जो थे, उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की, ये इंस्पायरेशन है। ये हमारे पाकिस्तान में भी अगर देखें तो इंस्पायरेशन है कि हमारे जो नौजवान हैं वो लोकल रिसोर्सेज पे काम करें, गुड गवर्नेंस पे काम करें। अब ये इन्हीं नौजवानों को आगे काम करना है बांग्लादेश की। बांग्लादेश इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? इतनी बड़ी कौन होने की वजह से हिंदुओं के ऊपर अटैक, कितने हिंदुओं के ऊपर अटैक किए, मंदिरों पे अटैक किए, तो ये एंटी इंडियन पॉलिसीज बांग्लादेश में कैसे बन गई? देखिए, इस पे मेरी ज्यादा तो नहीं है स्टडी, मगर होना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, कोई भी आप देखें ग्लोबल मिसाल आप लें तो वहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है, आना जाना इजी है, ट्रेड है। तो वो लोकल जो आवाम है ये उसकी नफ़ी है बुनियादी तौर पर। पॉलिसीज ऐसी होना चाहिए कि लोकल ट्रेड होना चाहिए, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती है इससे। तो अगर बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ होता है, इंडिया की तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मार्केट है, बांग्लादेश तो इंडिया के लिए बहुत छोटा मुल्क है। बांग्लादेश में कितनी तबाही आएगी इकोनॉमिकली अगर जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए, अगर इन फ्यूचर बांग्लादेश के साथ कर देता है तो बांग्लादेश का क्या होगा? क्योंकि बांग्लादेश तो चाहता है मैंने पाकिस्तान से दोस्ती करनी है।
देखिए बांग्लादेश का इसमें डेफिनेटली नुकसान तो होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे कि थोड़ा इंडिया की समझाएं बहुत शायद। बड़ी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, अच्छा, तो उनसे इवन हमें भी ट्रेड करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, तो बांग्लादेश को भी करना चाहिए। उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एडवांटेज है वो ग्रास रूट को होता है। ठीक। ना मेरे पास पैसा है ना आर्मी के पास इतना तो फिर पैसा हम अपने आप को ठीक करें ना। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे चलो। हैं। इंडिया करते हैं, मानते हैं, चलो चलो इंडिया एक करते मिनट हैं, के लिए मान लिया, इंडिया करते हैं। हाँ। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को, कैसे आता है ये बात ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, एजेंसी हमारे पाउटन दुनिया में नंबर 1 है। तुम कई दुनिया देखो, कई धमाका नहीं होता, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई, तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश ठीक करेगा। है, तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो नहीं। इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की सर, प्रॉक्सी, जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, सर वो तो चाइना के साथ रिलेशन सर बेहतर कर रहे देखें, इंडिया को शुरू से इनका खौफ है। जितने भी मुसलमान अच्छा। फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर, जिन्होंने आगे इंडिया स्कीन बजाई है, मैं नाम गिना देता हूँ। गोरी कौन था, अच्छा। गजनी कौन था, अच्छा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, अच्छा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, ठीक है। औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये अच्छा। सारे ही तो फानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकलती चलिए है। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये नहीं, पाकिस्तान, आप मुझे मैं जवाब देना मैं उनका उस वक्त तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया है? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे सर, अटैक किया और आप फख्र कर रहे मैं हैं। फ्रंट से भी मुक्ति बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। ठीक है, अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुक्ति बानियों को भी मरना था। अच्छा, तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो मिस गए थे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद हाँ। बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई ठीक कि है। कौन गलत था और कौन सही था। अच्छा। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया, और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए। तालिबान खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं, मतलब जो इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा, मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने वीलॉग में कहा क्या नहीं? पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के अंदर, हाँ। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे पाकिस्तानी जनता और बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के खिलाफ क्या क्या बातें कर रही है। वहाँ की गवर्नमेंट, जो वहाँ की जनता पाकिस्तान की है, आप लोगों ने वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी जनता कह रही है कि जो वहाँ पे लड़ाई है और क्यों भारत के साथ पाकिस्तानी और बांग्लादेश के लोग जलते हैं। हकीकत कुछ और है लोगों की। ये लोग कहते हैं राजनीति के कारण से ही हम लोग जलते हैं, लेकिन मामला कुछ और दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ राजनीति के हिसाब से होता तो बांग्लादेश में जब होता है टारगेट तो हिंदू होता है, और पाकिस्तान में जब टारगेट होता है तो हिंदू ही होता है। उसी के साथ साथ क्रिश्चियन भी पीछे जाते हैं, और कई लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी पीछे जाते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, बहुत स्पष्ट। जहाँ भी झगड़ा होगा, जहाँ भी कुछ होगा, तो वहाँ हिंदू ही पीटे जाएंगे। इसलिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, ये पाकिस्तानी एक एंगल के तरीके से देखते हैं। कहते हैं इसमें कोई जो ये हुआ है ये केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश में यही कारण होता है कि राजनीति के कारण होता है। और जब लोग पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी जब भी भारत के साथ दुश्मनी अदा करना चाहती है तो सिर्फ अदा करने के लिए क्या वहाँ की रह रही आवाम के साथ ही जो हिंदू बस्ती है, कम्युनिटी है, क्या उन्हीं को टारगेट बनाया जाता है। और ये एक मजहब के तरीके से लेकर के और एजेंडा करते रहते हैं, जिसी के कारण से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ इन पाकिस्तानियों का एक एक तरीके से कई तरह से एक विचार है। और शेख हसीना जो बंगाल की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको भगा दिया गया है। और कई सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि किस तरह से शेख हसीना को पाकिस्तान की बांग्लादेश से भगाया गया था। शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाने का कारण था कि पाकिस्तान में के कुछ इन्वॉल्व लोगों ने ये काम को अंजाम दिया, किसी के वेश के आड़ में छिप करके और अपना एजेंडा चला रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है बांग्लादेश और बांग्लादेश की आवाम को
कि इतना